Period Power by Macy Hill। मेंस्ट्रुअल साइकिल को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। शायद उसका महीना चल रहा है। ये लाइन जाने अनजाने सुनने में आ ही जाती है। ऐसे समाज जो आधुनिक नजर आते हैं, वहाँ भी महिलाओं को बस इसलिए कमजोर समझ लिया जाता है क्योंकि उनको हर महीने इस साइकिल से गुजरना पड़ता है। इसकी वजह उनका ये मानना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाएं आपे से बाहर हो जाती हैं। उनका दिमाग काम नहीं करता। कुछ जगहों पर तो ये भी माना जाता है कि महीने के उन दिनों से गुजर रही महिला की परछाई फसल, दूध या फिर अचार को खराब कर देती है। लेकिन सच तो ये है कि हार्मोन्स में हर महीने होने वाले ये उतार चढ़ाव एक महिला को किसी भी दूसरे इंसान से कम या अयोग्य नहीं बना देते। इस दौरान मूड का तेजी से बदलना, थकान, तरह तरह की इच्छाएं और बदला हुआ बर्ताव, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगर आप इन बदलावों को अच्छी तरह समझ जाएं और इनको अपने फेवर में कर लें, तो अपनी पोटेंशियल बढ़ा सकती हैं। आपको बस ये समझना है कि हर महीने के साइकिल के पीछे का विज्ञान क्या है। आपको ये समझना होगा कि इसके साथ कौन से चैलेंजेस और कौन सी ताकतें जुड़ी हैं। तब आपको अपने अंदर छिपी उस ताकत का पता चलेगा जिससे आप अब तक अनजान थे। इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि आपके हार्मोन्स मौसम की तरह क्यों बदलते हैं। कभी कभी आपकी सेक्सुअल डिजायर इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियड्स नाम की मुसीबत को ताकत में बदलने के लिए आपको सबसे पहले इसे अच्छी तरह समझना होगा। बुनियाद से शुरू करते हैं। आपकी बच्चेदानी ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह है। ये एक छोटा सा अंग है जो देखने में उल्टी रखी हुई ऐसी नाशपाती की तरह लगता है जिसके 2 हाथ हैं। इन 2 हाथों को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। दोनों फैलोपियन ट्यूब्स के आखिर में एक एक अंडाशय यानी ओवरी होती है। ओवरी के अंदर फॉलिकल होते हैं जिनमें एग होते हैं। इसे मेडिकल साइंस की भाषा में ओवम कहा जाता है। जब आपका साइकिल शुरू होता है तो आपका ब्रेन ओवरी को FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाने का सिग्नल भेजता है। FSH का काम है कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए एग को चुनने और इसे तैयार करने में फॉलिकल की मदद करे। इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस दौर को फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। जैसे जैसे एग तैयार होता जाता है, एस्ट्रोडियल नाम के हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। ये हार्मोन एक तरह का एस्ट्रोजन ही है। ये बच्चेदानी की अंदरूनी परत को मोटा करने लगता है ताकि इसे बच्चा संभालने के लिए तैयार किया जा सके। इस बीच जैसे ही एग फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है, ओवरी इसे रिलीज कर देती है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब इसे पकड़कर बच्चेदानी तक ले आती है, लगभग वैसे ही जैसे अपने हाथ से पकड़कर कोई चीज डब्बे में डाल दी। ओव्यूलेशन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि अगर इस दौरान एग को स्पर्म मिल जाता है तो एग फर्टिलाइज हो सकता है और आप कंसीव कर सकती हैं। स्पर्म लगभग 5 दिन और एग लगभग 24 घंटे तक एक्टिव रहता है। इसलिए अगर आपको कंसीव करना है तो ओव्यूलेशन के कुछ दिन पहले, इसके दौरान या इसके तुरंत बाद सेक्स करना होगा। एग रिलीज करने के बाद फॉलिकल एक टेम्पररी ग्लैंड की तरह काम करने लगता है। इसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू करता है। प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे हिस्से यानी ल्यूटियल फेज को रेगुलेट करता है। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो ये शरीर में उसके हिसाब से बदलाव करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ऐसे में कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 14 दिन तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर सकता है। इसके बाद आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्राडियोल कम हो जाता है। अब बच्चेदानी को भी इस मोटी लाइनिंग की जरूरत नहीं होती। इस वजह से ये टूटकर आपके शरीर से बाहर आने लगती है जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ये सब 3 से 7 दिन तक चलता है। इस दौरान ब्लड और कुछ टिश्यूज बाहर निकलते हैं। जैसे ही आपको ब्लीडिंग शुरू होती है वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। 2 साइकिलों के बीच लगभग 28 दिन का अंतर होता है, लेकिन 26 से 35 दिनों के बीच के साइकिल नॉर्मल और हेल्दी माने जाते हैं। अगर आप अपना महीना सही तरह ट्रैक करने लगें तो बहुत से काम आसान हो सकते हैं।
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का काम सिर्फ बच्चेदानी तक सीमित नहीं है। इनका असर आपके मूड, बर्ताव, एनर्जी, नींद, सेक्सुअल डिजायर और भूख जैसी बहुत सी चीजों पर होता है। देखा जाए तो हमारे शरीर को हार्मोन ही चलाते हैं, इसलिए आप मेंस्ट्रुएशन में हो या नहीं, हार्मोन्स तो अपना काम करते ही रहेंगे। हालांकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोन्स में काफी उतार चढ़ाव होता है, इसलिए इन दिनों में आपको बहुत तेज शारीरिक और मानसिक बदलाव महसूस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे साल भर मौसम का मिजाज बदलता रहता है। उसी तरह हर महीने आपका मिजाज भी बदलता है। आपके सामने तरह तरह की परेशानियां और चुनौतियां आती हैं। महीने के दिन जब आप दुनिया से कट जाते हैं, बिल्कुल सर्दी की तरह है। इसके बाद बसंत का मौसम आता है, जब महीना खत्म होने पर आपके दिल और दिमाग तरोताजा होकर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। ओव्यूलेशन के वक्त को गर्मी का मौसम कह लीजिए। इस समय आप में चुस्ती, फुर्ती और एनर्जी भर जाती है और अगली ब्लीडिंग से पहले आप वापस यानी चुप्पी, उदासी और मायूसी। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा रहेगा और ये मौसम आपके लिए कितने लंबे, मुश्किल या आसान रहेंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। काम का तनाव, खान पान की गड़बड़ी, बनते बिगड़ते रिश्ते और आपकी सेहत जैसी कुछ चीजें आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिगाड़ सकती हैं। इस वजह से आपका साइकिल बहुत लंबा, छोटा या अनियमित हो सकता है। इस साइकिल के बिगड़ने का मतलब है कि आपकी जिंदगी में या शरीर में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन अपने साइकिल पर निगरानी रखकर इन दोनों को सही रखा जा सकता है। ये काम इतना आसान है, फिर भी ज्यादातर महिलाएं इस पर ध्यान ही नहीं देती। आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक पेन और पेपर की जरूरत है। आपको कुछ चीजों पर ध्यान देकर उनको नोट करना है, जैसे एनर्जी लेवल, मूड, नींद, भूख, सेक्सुअल डिजायर, सर दर्द या किसी और तरह का दर्द और पेट का हाल। आपको इन सबको अपने हिसाब से लिखना है। कोई चीज जोड़ या घटा भी सकती है। आप लिखिए कि अपने रिश्तों में आप क्या महसूस कर रही हैं, किस तरह का खाना खाने का दिल कर रहा है, क्या करने का मन है, कौन सा काम करने को दिल तैयार नहीं है। अब तो आपके पास फ्लू और किंडारा जैसे पीरियड ऐप्स भी हैं, जो आपके काम को बहुत आसान बना देते हैं। एक बार जब आप एक पूरे साइकिल को ट्रैक कर लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस एक महीने में किस तरह आपके मूड और एनर्जी में बदलाव हुए। आप कुछ और साइकिलों पर नजर रखें, तो आपको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी कि आपका अगला महीना कब शुरू होने वाला है। आप इन दिनों अपने मूड, एनर्जी और डिजायर में होने वाले बदलावों के लिए सही प्लानिंग भी कर पाएंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन आपके लिए सर्दियों की तरह है, यानी आपके आराम का समय। जब आपका महीना शुरू होने वाला होता है, तो हार्मोन्स का लेवल सबसे कम हो जाता है। ऊपर से आपको ब्लीडिंग भी होने लगती है। इन सब बातों की वजह से आपका थकान, चिंता और उदासी जैसी चीजों से गुजरना स्वाभाविक है। इस दौरान शरीर से ऑक्सीटोसिन या एंडोर्फिन्स जैसे नेचुरल पेन किलिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे आप एक्सटैटिक भी फील कर सकते हैं। इसे मेंस्ट्रुअल ट्रिपिंग कहा जाता है। ये कुछ दिन बहुत ज्यादा पर्सनल होते हैं, इसलिए इस दौरान आप खुद के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। अगर आप पहले से मेंस्ट्रुअल साइकिल पर नजर रख रही हैं, तो पिछले साइकिल को रिव्यू और अगले साइकिल के लिए प्लानिंग कर सकती हैं। पिछली साइकिल में आपके मूड में किस तरह उतार चढ़ाव आया, आपको किस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया, आप अगले साइकिल में इससे बचने के लिए क्या कर सकती हैं। इन सब पर ध्यान देकर अगली बार ऐसी किसी सिचुएशन से खुद को बचा सकती हैं, जहां आपको किसी बच्चे के जन्मदिन की पार्टी होस्ट करने पर धमा चौकड़ी मचाते हुए ढेर सारे बच्चों को संभालने से पूरी ताकत चली जाती है। सर्दियों वाले इन दिनों को ब्रेक का समय समझें, खुद को थोड़ा आराम दें और हर उस चीज से दूर रहें जिसने आपको पिछले महीने परेशान किया। जितना हो सके एक्सरसाइज, सोशल मीडिया और काम की जिम्मेदारियों से थोड़ा ब्रेक लें। कोई अच्छी किताब पढ़ें, म्यूजिक सुनें। पीरियड्स कोई मजेदार स्पा नहीं है, जैसा कि सैनिटरी पैड या टैम्पॉन बनाने वाले विज्ञापनों में दिखाया जाता है। ये कुछ दिन आपके लिए सबसे बुरे, गंदे और अनचाहे भी हो सकते हैं। अगर आपको इन दिनों में दर्द या मरोड़ होते हैं, तो पेन किलर लेने से पहले कुछ घरेलू उपाय आजमा सकती हैं। हल्की गर्म सिकाई, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और पेट की मालिश आपको बहुत
जाता है। मैसी के हिसाब से मेंस्ट्रुअल कप अच्छे रहते हैं। एक तो इनको बहुत जल्दी बदलना नहीं पड़ता, दूसरा इनमें केमिकल कम होते हैं और तीसरा ये डिस्पोजेबल टैम्पॉन्स और पैड्स की तरह पर्यावरण को उतना नुकसान भी नहीं पहुंचाते। साइकिल के तीसरे दिन से हैवी ब्लीडिंग कम होने लगती है। हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कब बसंत का मौसम आ गया। साइकिल खत्म हो जाने के बाद बसंत का खुशनुमा मौसम आ जाता है। जब सर्दियां खत्म होकर बसंत की शुरुआत होती है तो हम खुश होते हैं। हमें एक नई ताजगी और ताकत का एहसास होने लगता है। आपका साइकिल खत्म होने पर भी ऐसा ही लगता है। अब आपकी ओवरी फर्टिलाइजेशन के लिए एग को चुनने और तैयार करने में लग जाती है और एस्ट्राडियोल का लेवल बढ़ने लगता है ताकि आप ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाएं। आप पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करती हैं। शरीर और मन हल्का हो जाता है। बसंत का मौसम भी दुनिया में ऐसी ही बहार आता है। ये एक नई शुरुआत का वक्त होता है। कपड़ों का स्टाइल हो, एक्सरसाइज या आपका काम, इन सब में कुछ नया तलाश करें, कुछ नया तरीका भरें। बसंत के मौसम में कुछ नया करना आसान होता है, इसलिए इस दौरान आप जो भी आदत डालेंगी उसके बने रहने की संभावना ज्यादा होगी। ये समय डेट्स पर जाने के लिए भी अच्छा है। एस्ट्राडियोल आपकी त्वचा को साफ करता है। आप पहले से ज्यादा सुंदर लगती हैं। सर्वाइकल और वजाइनल ल्यूब्रिकेशन भी बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन एकदम से अपनी सारी ताकत खर्च नहीं कर देनी है। कुछ ताकत आने वाले समय के लिए बचा कर भी रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि बसंत के इस मनभावन मौसम में आपको कोई राहत न मिले। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। या तो आपने बहुत तेजी दिखाते हुए खुद को थका दिया, या फिर आप में खून की कमी थी जिसे ब्लीडिंग ने और बढ़ा दिया। दूसरी वजह एस्ट्राडियोल की कमी भी हो सकती है। ज्यादा काम या मेहनत करना, डाइटिंग और बढ़ती उम्र इसकी मुख्य वजह बनते हैं। अगर आप इस दौरान सुस्त या उदास हैं या आपकी साइकिल रेगुलर नहीं है तो शायद आपको एस्ट्रोजन की कमी हो सकती है। इसे दूर करने के लिए एक अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट की जरूरत है। मैसी की क्लाइंट लॉरा को ही ले लीजिए। उनके साइकिल गड़बड़ थे और उनको कभी कभी 3 महीने तक ब्लीडिंग होती थी। वे मैसी के पास सलाह लेने के लिए आई थी। लॉरा से बातचीत करके मैसी को ये समझ आया कि इन सब की शुरुआत तब हुई जब 1 साल पहले लॉरा ने क्रॉसफिट और लो कार्ब डाइट शुरू की। मैसी ने लॉरा को कुछ महीनों तक योग करने और खाने में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स शामिल करने को कहा। सिर्फ 3 महीने के बाद लॉरा का एस्ट्रोजन का लेवल फिर से सामान्य हो गया था और उसका साइकिल 32 दिनों की हेल्दी स्टेज में वापस आ गया था। यानी लॉरा फिर से बसंत का मजा लेने के लिए ओव्यूलेशन के आसपास का वक्त गर्मी के मौसम की तरह होता है। अब आपका मूड और एनर्जी लेवल बेहतर हो जाता है। बहुत से लोगों के लिए गर्मी का मौसम सबसे आसान और अच्छा रहता है। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के मामले में भी ये बात सच लगती है। यहाँ गर्मी से मतलब ओव्यूलेशन से ठीक पहले, इसके दौरान और कुछ दिनों बाद तक का समय है। ओव्यूलेशन तक एस्ट्राडियोल अपने सबसे हाई लेवल पर पहुंच जाता है। अब ये ल्यूटिनाइन और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने लगता है। टेस्टोस्टेरोन को हम अक्सर मेल हार्मोन समझने की गलती कर लेते हैं, लेकिन ये महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस हार्मोन की वजह से आपकी एनर्जी और सेक्स ड्राइव बढ़ती है। ओव्यूलेशन के आसपास हार्मोन्स अपनी पीक पर होते हैं। इस समय आप आत्मविश्वास और सेक्स अपील से भरी होती हैं। आपको ज्यादा भोजन और नींद की जरूरत नहीं रह जाती। आप खुलकर जीने लगती हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी सेक्सुअल डिजायर बहुत तेज हो जाती है। बेशक इन सब के पीछे आपके हार्मोन का हाथ है। यूँ समझ लीजिए कि हार्मोन्स चाहते हैं आप बाहर निकलें, लोगों से मिले जुलें, पार्टनर बनाएं और अपने लिए कुछ वक्त और खुशियाँ ढूंढें। इस दौरान आपके रिप्रोडक्टिव अंगों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। सर्वाइकल फ्लूइड में बदलाव आता है। अब ये किसी एग वाइट की तरह हो जाता है। इस वजह से ल्यूब्रिकेशन अच्छा होता है और संबंध बनाना आसान और अच्छा हो जाता है। यानी गर्मियों का ये मौसम आपके पार्टनर के साथ डेट पर जाने या ठंडे पड़ चुके प्यार को फिर से जगाने के लिए एक अच्छा समय है। इस एनर्जी का इस्तेमाल और भी बहुत से कामों में हो सकता है।
कुछ बड़ा काम कीजिए, पब्लिक एक्टिविटी करिए, बड़े क्लाइंट से मुलाकात कीजिए, शादी में धमाल करिए और तो और किसी तरह का मोर्चा भी खोल दीजिए। अगर आपको ये सब बदलाव महसूस नहीं हो रहे हैं तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने ओव्यूलेट ही नहीं किया है। कभी कभार कोई साइकिल ऐसी भी होती है, इसे एनोव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं। एक दो बार में होना पूरी तरह से सामान्य बात है, लगातार ऐसा होना हार्मोन की गड़बड़ की तरफ इशारा करता है। तनाव, किसी तरह का सदमा और बीमारियों का आपके साइकिल पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। अगर आपका खान पान सही नहीं हो रहा है या आप काम के बोझ तले दबी रही हैं, तो आपके शरीर को ये मैसेज मिलता है कि आप अभी कंसीव करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वजह से अगले कुछ साइकिलों में ओव्यूलेशन रुक सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (PCOS) जैसी कंडीशन में जहां ओवरी में सिस्ट्स बन जाती हैं, इसकी वजह से भी ओव्यूलेशन बिगड़ सकता है। आपने ओव्यूलेट किया है या नहीं, इस बात का पता लगाने का एक सटीक तरीका है BBT, यानी अपने शरीर का बेसल बॉडी टेम्परेचर ट्रैक करते रहना। ओव्यूलेशन से पहले आपका टेम्परेचर लगभग 36 से 36.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओव्यूलेशन के बाद ये 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसकी वजह है प्रोजेस्टेरॉन का हीटिंग इफेक्ट। अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14वें दिन आपका टेम्परेचर कुछ समय के लिए बढ़ा हुआ रहता है, तो इसका मतलब ओव्यूलेशन हो चुका है। यानी अगर आप अपने BBT को रोजाना ट्रैक करते हैं और आपके साइकिल्स रेगुलर हैं, तो आप इसे गर्भनिरोधक तरीके की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकिल शुरू होने से पहले का वक्त आपके लिए फॉल सीजन की तरह है। इसमें आपकी स्पीड कुछ कम हो सकती है। अक्सर हम गर्मी का मौसम अच्छी तरह बिता लेते हैं, पर फॉल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें उदासी, चिड़चिड़ापन और थकान घेर लेती है। इस समय या तो आपने कंसीव कर लिया होता है या फिर शरीर को अगले साइकिल की तैयारी करनी होती है। जाहिर है, दोनों में से एक भी वजह हो तो शरीर भी आपका साथ नहीं देता। हालांकि ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हल्का सा बढ़ जाता है। इस वजह से कुछ लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छी तरह बीत जाता है। पीरियड्स आने से पहले के हफ्ते में जब हार्मोन तेजी से कम होने लगते हैं, तो हम में से ज्यादातर लोगों का मूड और एनर्जी फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं। इस समय आपको PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लगभग 100 लक्षणों में से कुछ या सभी महसूस हो सकते हैं। इन लक्षणों में सिर दर्द, पेट में भारीपन, कब्ज, छोटी छोटी बातों पर रो पड़ना और चिंता जैसी चीजें शामिल हैं। ये सारी बातें आप तब अच्छी तरह समझ सकती हैं जब आपके पास पूरा डेटा हो। खुद में हो रहे बदलावों पर नजर रखिए। इस तरह आपको ये पता लगाने में आसानी होगी कि आप कब गर्मी से फॉल की तरफ बढ़ रही हैं। अगर हम किताबी बातों को माने तो ये 20 से 21वें दिन के आसपास होगा। जैसे जैसे एस्ट्राडियोल का खुशनुमा असर कम होने लगता है, आप भी अपने आसपास की चीजों को ज्यादा अच्छी तरह देखने और समझने लगती हैं। आप इस बात की जड़ तक पहुंच सकती हैं कि काम और रिश्तों में कौन सी बातें आपको परेशान कर रही हैं। आपको अपने मन की आवाज जोर से सुनाई देने लगती है, लेकिन इसके दबाव में आने से बचिए। सच को ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या आपका बॉस आपसे जरूरत से ज्यादा काम ले रहा है? क्या ऑफिस में आपको वो महत्व नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए? क्या आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हैं? क्या आपको अपनी आदतें हाँ या ना कहने के तरीके बदलने की जरूरत है? क्या आपके अंदर कुछ सुधार की गुंजाइश है? अपनी गट फीलिंग के साथ बने रहिए, जिंदगी को बेहतर बनाइए और परेशानियां कम कीजिए। इस समय आपके पास जितना कम तनाव होगा और आप खुद पर जितना ध्यान दें, उतना ही अच्छा रहेगा। आपकी एनर्जी कम होने लगती है, इसलिए सिर्फ जरूरी कामों पर फोकस करें। बाकी चीजों के लिए अभी वक्त पड़ा है। ये मौसम आपके लिए मुश्किल से भरा हो सकता है, लेकिन इसे खुद पर हावी न होने दें। अगर आप PMS, हैवी या अनियमित साइकिल से गुजर रही हैं, तो इसकी वजह प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो सकती है। तनाव, पोषक तत्वों की कमी, हाइपोथायराइडिज्म और बढ़ती हुई उम्र प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम कर देती है। आप डॉक्टर से सलाह लेकर प्रोजेस्टेरॉन लेवल की जांच कर सकती हैं। उनसे अपनी पूरी हिस्ट्री शेयर करें ताकि वो सही तरह से आपकी मदद कर पाए। आपकी जांच ल्यूटियल फेज के सही दिन पर होनी जरूरी है ताकि सही रिजल्ट पता चले। प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान हार्मोन्स
का फ्लो बदलता है। आपके हार्मोन्स आपके साथ ही ग्रो करते हैं। आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बदलाव आएंगे। आपका साइकिल लगभग 12-13 साल की उम्र से शुरू होता है। भले ही आपका साइकिल शुरू हो जाए, लेकिन ओव्यूलेशन शुरू होने में कुछ वक्त लग सकता है। शरीर अभी पूरी तरह तैयार नहीं होता है। ओवरी को भी अच्छे एग के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में हार्मोन भी कम ज्यादा होते रहते हैं। साइकिल कम या ज्यादा दिनों का हो सकता है। ब्लीडिंग भी हैवी या लाइट हो सकती है। यानी जो साइकिल नॉर्मल की गिनती में आता है उससे बहुत कुछ अलग हो सकता है। प्रेगनेंसी वो दूसरा मौका है जब हार्मोन में बड़े बदलाव नजर आते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो आपका शरीर प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। ऐसे में आपके लिए लंबे समय तक सर्दी का मौसम बना रहता है। आप में थोड़ा ठहराव आ जाता है। आप प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के लिए खुद को तैयार करती है। दूसरी तिमाही अपने साथ बसंत का मौसम ले आती है। यानी अब आपको एनर्जी महसूस होती है। भूख और सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। आप गर्मी के मौसम का मजा लेने के लिए आगे बढ़ती हैं। तीसरी तिमाही आपके लिए फॉल सीजन की तरह है। अब आपका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है। आपको थकान महसूस होगी। मूड लगातार बदलता रहेगा। डिलीवरी के बाद फिर से सर्दी का मौसम आ जाता है। आपको इस समय आराम की जरूरत होती है। इस वजह से शरीर का धीमा पड़ना जरूरी है। माँ बनने के बाद मानसिक रूप से भी बहुत बदलाव आता है। तनाव, एड्रेनल ग्लैंड की एक्टिविटी बदलना और थायराइड की समस्या नई माँ में होना बहुत आम बात है। इस पर ध्यान दें और जिस तरह से भी हो खुद के लिए मदद, इलाज और सपोर्ट ढूंढें। मेनोपॉज के आसपास का समय आपके लिए आखिरी हार्मोनल रोलर कोस्टर है। इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। ये दौर आमतौर पर 50 साल की उम्र के आसपास आता है। इस समय आपको तेज गर्मी लगना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नींद न आना और वजाइना में ड्राइनेस जैसे अनुभव हो सकते हैं। आपकी ओव्यूलेट करने की क्षमता कम हो जाती है। इन सबको बैलेंस करने की कोशिश में आपके हार्मोन्स तेजी से बढ़ते हैं। आपके पीरियड्स पूरी तरह से रुकने से पहले बहुत अनियमित हो सकते हैं। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके एस्ट्रोजन के घटने के साथ आप इस बात की परवाह कम से कम करने लगेंगी कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। इसे अपने लिए एक अच्छे मौके की तरह लें। अब आपके पास खुद के लिए भरपूर समय है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो सब करने में जुट जाइए जो आपको खुशी दे। अपने अधूरे सपने पूरे करिए। अगर आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को सही तरह ट्रैक करें तो जिंदगी की हर स्टेज को काबू में रख सकती हैं, चाहे प्यूबर्टी हो, प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज। आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि हेल्दी डाइट, नींद और एक्सरसाइज आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ में कितनी मदद कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर बताए गए किसी भी फेज में हो। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रख सकती हैं और अपने लिए हर मौसम को सुहावना बना सकती हैं। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को सही रखने और मेंस्ट्रुअल हेल्थ बनाए रखने के लिए आप बहुत कुछ कर सकती हैं। जब आप अपने साइकिल को सही तरह ट्रैक करने लग जाती हैं, तो उस दौरान आए बदलावों के लिए खुद को आसानी से तैयार रख पाएंगी। इसके उपाय बहुत आसान हैं। सब्जियों, हेल्दी फैट और प्रोटीन से भरपूर खान पान डाइजेशन में सुधार करेगा और आपके हार्मोन्स को ट्रैक पर रहने में मदद करेगा। अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन और चीनी कम करके बहुत फायदा मिलेगा। एक्सरसाइज से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हार्मोन प्रोडक्शन भी सही रहेगा। इसकी मदद से शरीर से एक्सेस एस्ट्रोजन बाहर भी निकल जाता है। मेनोपॉज के दौरान वैसे भी एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, इसलिए एक्सरसाइजेस आपके बहुत काम आती हैं। भरपूर नींद हार्मोन्स का लेवल सही रखने का एक और अच्छा तरीका है। अगर आप सिर्फ एक रात ठीक से ना सो पाएं, तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बदल जाता है। तनाव की वजह से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ सकता है। इसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन घट जाता है। इससे बचने के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी है। आपको अपने गर्भ निरोधक के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। टैबलेट के फॉर्म में आने वाले गर्भ निरोधक सिंथेटिक हार्मोन्स के माध्यम से काम करते हैं। इनसे आपका नेचुरल हार्मोन साइकिल बदल जाता है और ओव्यूलेशन रुक जाता है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि हार्मोनल गर्भ निरोधकों की वजह से तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं, जैसे डिप्रेशन,
आंतों की सूजन और सेक्स करते समय दर्द। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो जाती। ऐसा पाया गया है कि लंबे समय तक ऐसी दवाइयों के सेवन से बच्चेदानी की लाइनिंग पतली हो जाती है। इससे कंसीव करने की ताकत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हालांकि बहुत से डॉक्टर लोगों को इन हार्मोनल गर्भ निरोधक दवाओं के नुकसान के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन आपके लिए ये जानकारी जरूरी है। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके लिए कोई बोझ नहीं होना चाहिए। आपने दवाओं का सहारा ले लिया, ये आपके लिए खुशी और एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। अगर आप लाइफस्टाइल में बदलाव और किसी अच्छे एक्सपर्ट की मदद से इसे सही रख पाएं, तो इसका भरपूर फायदा उठा सकती हैं। जैसा आपने इस किताब से सीखा है, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ तालमेल बिठाकर चलने से आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आप इसकी मदद से अपनी ताकत, कमजोरियों और गलतियों का पता लगाकर उन पर काम कर सकती हैं और जिंदगी के हर मोड़ को आसानी से पार कर सकती हैं। कुल मिलाकर आपके हार्मोन्स पर तनाव, बीमारी और जिंदगी में हो रहे बदलावों का सीधा असर पड़ता है। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की मदद से तुरंत आपकी हेल्थ का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे ट्रैक करने से आपको ये समझने में मदद मिल सकती है कि आप अपने साइकिल के दौरान कब खुश रहती हैं और कब परेशान रहती हैं। आप बेहतर ढंग से जीने के लिए अपना रूटीन उस हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल साल के 4 महीनों की तरह ही है। ब्लीडिंग वाले दिन सर्दियों की तरह होते हैं, सुस्त और उदास। इसके बाद हार्मोन लेवल बढ़ता है और आपको एक नई एनर्जी मिल जाती है। ये बसंत का मौसम है। इसके बाद आता है गर्मी का मौसम, यानी ओव्यूलेशन और इसके आसपास का समय। इस समय हार्मोन लेवल पीक पर होता है। साइकिल शुरू होने से पहले फिर से एनर्जी और मूड डाउन होने लगते हैं। ये फॉल का सीजन है। इस वक्त आपको खुद पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या करें? घर पर तैयार किए गए कैस्टर ऑयल की मदद से आप पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेट दर्द या ऐंठन होती है, तो कैस्टर ऑयल एक बहुत आसान और नेचुरल तरीका है। आपको बस रुई या ऊनी कपड़ा, थोड़ा कैस्टर ऑयल और एक गर्म पानी की बोतल चाहिए। आप कुछ पुराने कपड़े या तौलिया भी ले सकते हैं, क्योंकि तेल की वजह से थोड़ी चिपचिपाहट हो सकती है। रुई या ऊनी कपड़े को अच्छी तरह कैस्टर ऑयल में डुबा लें। अब इसे पेट पर गर्म पानी की बोतल के साथ रखें। इसे 30 से 60 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। इतनी देर में आपको आराम मिल जाएगा। बचा हुआ तेल शरीर की मालिश में काम आ सकता है।